ने इंकशाफात। नाज़रीन, मेरे साथ हैं माजी के पाकिस्तानी हीरो सरफराज नवाज साहब। तो मैं इनसे गुफ्तगू करूंगा। अभी आगाज नहीं, अभी तो शुरू में हाल चाल ही पता कर लेते हैं। जब हम तबसरा शुरू करेंगे या कुरान शुरू करेंगे तो फिर बताएंगे। वैसे हम हाल चाल पता कर लेते हैं। हाँ जी सर, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। और सारी दुनिया इस वक्त आपको सुन रही है। कैसे तबीयत है आपकी? सबसे पहले तो सर, जो सुनने वाले हैं उनको सलाम भी और आदाब भी। तबीयत तो अब कुछ बेहतर हो रही है। अच्छा। मैंने कोई इंडोर अपना एक्सरसाइज शुरू की है। अच्छा। चलने की थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी सेहत अल्लाह की मेहरबानी से ठीक है जी। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी की बात है कि आप अब वर्जिश भी करते हैं। तो जो ट्रीटमेंट वगैरह जो डॉक्टरों के मशवरे हैं कि उसके मुताबिक ही बाज़ दफ़ा हम जो डॉक्टर वगैरह जो कहते हैं उसके ऊपर नहीं चलते, लेकिन आप खिलाड़ी रहे हैं तो आपने तो बात डॉक्टरों की माननी है। नहीं, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि एक्सरसाइज करें। अच्छा। और आजकल तो ट्रेंड ही ये हो गया है कि जो भी आपकी इस तरह की कुछ चीजें हैं मस्कुलर या जो भी, वो अब कहते हैं इसको वर्क इट ऑफ करें। अच्छा। इसके ऊपर वर्क करें, एक्सरसाइज करें। अब वो जो पुरानी ट्रीटमेंटें थी, मालिशें, ये वो, इसके ऊपर बड़ा कम ध्यान देते हैं जी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि बात हो ही रही है, इस वक्त सुन रही है सारी दुनिया। ये बताइएगा कि जो हमने देखा खिलाड़ी, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो क्रिकेट के भी एक दो खिलाड़ी हमने देखे कि आखिरी उम्र में थोड़ा सा अनफिट से हो जाते हैं। क्यों? वो वर्जिश सख्त करते रहे हैं। तो फिर हमने नजर मोहम्मद साहब को देखा, जो मुदस्सर नजर के वालिद थे, मैंने खुद देखा। वो भी जरा उम्र के हिसाब से वो चलते थे। क्या वजह है कि खिलाड़ी आखिरी उम्र में कुछ जिस्मानी तौर पे अनफिट से हो जाते हैं? नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। वो वैसे जो एक्सरसाइज होती है क्रिकेट के दौरान या दूसरे अपना खेलों के दौरान, वो फिर वो एक्सरसाइज नहीं रहती। अच्छा। और आदमी वॉर्न आउट होता है। अच्छा। तो उस वजह से अगर एक्सरसाइज आप प्रॉपर रखें तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कि डॉक्टर भी कहते हैं कि उम्र अगर ज्यादा हो जाए, ओवर 50-60 हो जाए, तो रनिंग ना करें और ब्रिस्क वॉक ना करें, आहिस्ता से वॉक करें, इस तरह की चीजें। तो ये फिर एक अगर स्लो चीजें शुरू करेंगे तो जाहिर बात है विद द पैसेज ऑफ एज आपके जो हर चीज मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप अनफिट हो जाए। लेकिन फिर वो उम्र के साथ आपको पता है दुनिया जहान की बीमारियां किस तरह की किसको लगती है। जी जी। तो एक वो चीज भी आ जाती है जी। अच्छा, क्योंकि मैंने भोलू पहलवान को मोनी रोड पे भी देखा। वो भी आखिरी उम्र में बैठे रहते थे। तो क्योंकि उन्होंने उन्होंने वर्जिशें या कसरत ऐसी सख्त की होती हैं, तो बाज दफा जिस्म वो मोटा हो जाता है, लेकिन बुढ़ापे में फिर उनको तंगी आती है। तो ये बताएं कि आपने ज्यादा से ज्यादा एक सैपल में कितने ओवर करवाए हैं? टेस्ट मैच में कितने ज्यादा फिर आपको उन्होंने कहा कि आप करवाते रहें, कितने ओवर करवाए हैं? देखें, मैं तो इमरान दोनों एक एंड से वो करता था, एक एंड से मैं करता था। मैं तो फिर छोटे स्टार्ट से भी लगा रहता था। और हम दोनों ही तकरीबन मेन बॉलर थे और तेज बॉलर होता ही नहीं था। तो फिर दोनों ही लगे रहते थे। और हमारी वर्जिश भी बड़ी थी और उसके बाद स्टेमिना बड़ा अच्छा था। और मतलब कहने गया कि हम तक आजकल तो आप 4 ओवर का प्ले लेके फिर रहे हैं, उसको 10 ओवर करने पड़ जाए तो वो जुबानें बाहर निकल आती हैं। और उसके बाद देखें, उस वक्त ये नहीं था कि हर ओवर के बाद आप केले खाएं, पानी पिए, ग्राउंड के बाहर बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं तो 12th मैन पानी लेके आ रहा है, इस तरह की चीजें उस जमाने में। तो जब रूल बने हुए थे कि 1 घंटे के बाद पानी होगा, बेशक जितनी मर्जी गर्मी हो। तो अब तो मामले बड़े आसान हो गए। 10 ओवर, 4 ओवर। तो उसके बाद टेस्ट मैचेस में ये देखने में आता है कि हमारे प्लेयर अनफिट हो जाते हैं उनमें ज्यादा। उसके बाद टेस्ट मैचेस में ये देखने में आता है कि हमारे प्लेयर अनफिट हो जाते हैं उनमें ज्यादा। पीसीएल माशाल्लाह शुरू हो रही है, तो क्या देख रहे हैं इस सीजन का? पीसीएल भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। देखें, नए चेयरमैन आए मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने रिसेंटली एक मीटिंग की है और उसमें रूलमाई की है ट्रॉफी की। और उसके बाद नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं
उसके साथ अब ये ओपनिंग होगी 17 फरवरी को गद्दाफी स्टेडियम में इंशाल्लाह, और वहां से ये प्रॉपर टूर्नामेंट शुरू होगा। और उसके बाद जो मैंने अभी देखा है, कुछ डिसीजन उन्होंने किए हैं गवर्निंग बोर्ड के अंदर नकवी साहब ने, और बड़े डेयरिंग डिसीजन है। मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और इस तरह का डेयरिंग आदमी हमें पीसीबी में लॉन्ग ड्यू था कि चाहिए था कि हमें ऐसा कोई आदमी आए जो डेयरिंग डिसीजन करे, और चापलूसियों वाले जो प्लेयर हैं उनकी भी निशानदेही से उनको फारिग करे। तो अब मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड के अमूर मुझे तो बड़ी उम्मीद हो गई आज के बाद कि बड़े अच्छे तरीके से नकवी साहब चलाएंगे। और ये दूसरा, मैं ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि नकवी साहब, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है मुझे बहुत बड़ा कि ये जुआ ग्रुप को एलिमिनेट करेंगे पीसीबी से। जी, क्योंकि इन्होंने वजारत आला भी बड़ी तेजी से स्पीड से लाई है। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भूल गए हैं लोग। तो जिस तरह आपने कहा कि बड़ी तेजी से ये अब इंशाल्लाह क्रिकेट के ऊपर, अभी आपने एक निशानदेही की जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट तबाह हो गई कि जुआ किसी का ना हुआ। तो अल्लाह करे कि ये हमारे वज़ीर आला हैं मौजूदा मोहसिन नकवी, तो ये बताइएगा कि ये सिर्फ इसी सीजन के लिए है कि कुछ देर रहेंगे इधर? 1.5 हफ्ता पहले बकायदा इलेक्शन हुआ है। अच्छा। और वो 3 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं माशाल्लाह। और ये बड़ा अच्छी मामला है कि पिछले 1 साल से ज्यादा की मुद्दत में कोई चेयरमैन प्रॉपर आ ही नहीं रहा था। जी जी। ना इलेक्शन होते थे ना इस तरह की चीजें। तो इन्होंने आते जो इलेक्शन हुए हैं और अनपोज हुए हैं माशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि जी हाँ जी, हमारी तरफ से और आपकी की तरफ से मोहसिन नकवी साहब को ढेरों ढेरों मुबारकें हो। खुदा करे कि हमारे खेलों के मैदान दोबारा सजें और क्रिकेट में दोबारा आए। तो आप भी माशाल्लाह अब हमें भी वादा करें कि नाजरीन को हमारे चैनल के जरिए कुछ ना कुछ पीसीएल के बारे में बताएंगे। बिल्कुल जी, पीसीएल की ये 6 टीमें हैं और इनके मैचेस हैं कोई मेरा ख्याल 34। अच्छा। और ये लाहौर, कराची, रावलपिंडी और ये बीच में ये आपका है एक और शहर में याद नहीं आ रहा, जो बताता हूँ। तो ये 4 जगहों पे ये होगा। अच्छा। तो उसके बाद ये फिर फाइनल जो है ये कराची में ही होगा। अच्छा। और सेमीफाइनल भी कराची में, जो आखिरी 3-4 मैचेस होते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि आखिरी 7 मैचेस कराची में लगातार हैं। अच्छा। और इससे पहले बीच में जो नाम बताना था, मुल्तान की बात करना चाहता हूँ मैं, चौथा शहर। तो फिर उसके पहले आखिर से पहले 5-6 मैचेस लगातार पिंडी में। तो मुझे ये समझ नहीं आती, जो प्रीवियस क्रिकेट बोर्ड है, जो ज़कात शरीफ के जमाने में जिन्होंने ये आइटिनरी बनाई है, बिल्कुल फजूल से बनाई है। अब 7 मैचेस लगातार कराची में जो है और पिचें बननी है एक ही ग्राउंड में। उसके बाद टॉप मैचेस होने हैं, उसके बाद वाटरिंग करनी होती है अपना पिचों को। फिर आउटफील्ड बड़ी ड्राई हो जाएगी, प्लेयर डाइये मारते हैं, इंजरी होगी तो वहाँ पानी भी नहीं दे सकते। इसलिए मेरा ख्याल था कि ये ग्राउंडमैन को मीटिंगों में बिठाया करें और वो ग्राउंडमैन से भी मशवरा करना चाहिए जो क्रिएटर है, ताकि वो भी अपना मशवरा बीच में दें, ताकि इनको पता चले कि पिचें तैयार करनी, ग्राउंड तैयार करनी, उसकी आउटफील्ड, उसके बाद ये सारी चीजें भी जरूरी है। मैचेस खेलना नहीं है। उसके बाद अगर पूरी ट्रेवलिंग बढ़ जाती है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 6-7 मैचेस एक ही ग्राउंड में, एक ही शहर में, अवाम भी थक जाएंगे। अब स्पेक्टेटर रोजाना कहाँ से लेके आएंगे? ये सारी चीजें देखने होती हैं। 3 मैचेस काफी होते हैं लगातार एक ग्राउंड पे। 6 टीमें हैं, एक मैच सारी टीमों का हो जाए तो ये इसके बाद दूसरी जगह में चले जाए। जी हाँ, तो आपने बड़ी अच्छी एडवाइस दी है। तो ये भी बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर को हम क्यों भूल जाते हैं? वहां से अच्छे प्लेयर भी हमें मिलते हैं, वहां के स्टेडियम भी तो सजने चाहिए ना, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है ना। नहीं, आज़ाद कश्मीर की तो एक अलग उनका अपनी लीग होती है, आज़ाद कश्मीर लीग, और वो बाकायदा पूरी टीमें पाकिस्तान से भी है और ये सारी टीमें आज़ाद कश्मीर की भी टीम है। तो ये उनका एक अलग टूर्नामेंट होता है आज़ाद कश्मीर के अंदर। जी
बहुत शुक्रिया नाजरीन। क्रिकेट के बारे में अगर कोई और बात भी हुई